गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी भाषा पर निबंध करेंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। तो किस प्रकार से हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, इसके बारे में हम निबंध करेंगे। किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे पहले हमें उस निबंध की इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट होएगा भूमिका, जिसमें हम हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के बारे में थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन देंगे कि हम किस विषय पर निबंध लिख रहे हैं और उस विषय को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो भूमिका में हम ये बता सकते हैं कि भारत जो है वो एक विशाल देश है, जिसमें अनेक जातियों, धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। हर व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ये हमारे संविधान में लोगों को स्वतंत्रता दी गई है। और जिस प्रकार ऐसी स्थिति में जब बहुत से धर्मों को, बहुत सी जातियों को मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं, तो उन लोगों के बीच में एकता स्थापित करने का जो साधन है, ये क्या बन जाती है? ये भाषा है। क्योंकि भाषा ही है जिसके द्वारा सभी लोगों में एकता स्थापित हो सकती है। तो भाषा वो साधन है जिसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में एकता स्थापित की जा सकती है। हमें एकता के सूत्र में पिरोती है भाषा। प्राचीन काल में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को संस्कृत भाषा ने आपस में जोड़ा था। और आज के संदर्भ में अगर हम देखें, तो आज हिंदी भाषा है जिसने हमारे भारतवर्ष के सभी राज्यों को, सभी लोगों को आपस में एकता के सूत्र में बांधा है। और वो हिंदी भाषा के द्वारा ही एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं या अपनी बात को दूसरों के सामने कह सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। हम हर भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते। हर देश की अपनी-अपनी अलग-अलग भाषाएँ होती हैं। लेकिन उस देश का राज्य कार्य जिस भाषा में होता है और जो भाषा जनसंपर्क की भाषा होती है, जिसमें उस देश का कामकाज होता है और लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, उसे ही राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। अब कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, इसके लिए कुछ और विशेषताएँ भी उस भाषा में होनी चाहिए। वो भाषा उस देश के ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए और पढ़ी जानी चाहिए। और जन सामान्य के लिए सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अगर हम ये विशेषताएँ देखें, तो ये सारी विशेषताएँ हिंदी भाषा में ही हैं। हिंदी भाषा ही है जिसके द्वारा देश का धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक कार्य सुचारू रूप से हो सकता है। और इसीलिए हिंदी ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रभाषा हमारे देश की हिंदी है, जो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारे देश में, क्योंकि हिंदी ही वो भाषा है जो हम लोग एक-दूसरे के साथ विचार-विमर्श करने में ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं। अगला पॉइंट है हिंदी की विशेषताएँ। तो हिंदी भाषा को हमने अभी देखा कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हमारी राष्ट्रभाषा अगर हिंदी है, तो आइए अब हम ये देखते हैं कि हिंदी में ऐसी कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं। सबसे पहली विशेषता अगर हम देखें, तो सबसे पहली विशेषता ये है कि जो हिंदी है, इसका जन्म संस्कृत भाषा के द्वारा हुआ है। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों की लिपि देवनागरी है। तो इस नाते से हम कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा है, ये संस्कृत की बड़ी बेटी है। हम बड़ी बेटी कह सकते हैं हिंदी भाषा को। तो हिंदी जो है वो संस्कृत की बड़ी बेटी है। दूसरी विशेषता ये है कि जो हिंदी है ये बहुत ही सरल है, बोलने में, लिखने में, समझने में, और इसको बड़ी आसानी से थोड़े ही प्रयत्न के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं।
तीसरी विशेषता हिंदी भाषा की ये है कि ये भाषा अपनी देवनागरी लिपि के अनुसार चलती है। जो कुछ भी इसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अंग्रेज़ी भाषा की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ी भाषा में कुछ अक्षर साइलेंट होते हैं, लेकिन हिंदी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी भाषा अपनी लिपि के अनुसार ही चलती है। इसके बाद इसकी विशेषता ये है कि संसार की सभी भाषाओं में हिंदी भाषा के शब्द घुल-मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत से शब्द हिंदी भाषा में ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं, जैसे कुर्सी, अलमारी, स्टेशन, कमीज़, पेंसिल। ये हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं, लेकिन ये विदेशी शब्द होते हुए भी हिंदी भाषा के साथ घुल-मिल गए हैं और ये हमें आज हिंदी भाषा के ही शब्द लगते हैं। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता अगर हम देखें तो हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो संसार के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। हिंदी की ये भी विशेषता है कि जो हिंदी है ये पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है जो पूरे विश्व के लोग इसको बोल सकते हैं। ये तीसरे नंबर की भाषा हिंदी है। अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वतंत्रता भारत को मिली थी 1947 में। इससे पहले भारत पर अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी भाषा का ही प्रचार किया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में तो एक ये कहा जाने लगा कि भारत की भी एक भाषा होनी चाहिए और जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो उससे पहले 14 सितंबर 1949 में ये फैसला लिया गया। संविधान सभा ने ये फैसला लिया कि जो हिंदी है इसे भारत की राजभाषा बनाया जाएगा और ये कल्पना की गई कि जो हिंदी है वो भारत की राष्ट्रभाषा भी होगी। और 1953 में 1953 में तो ये फैसला भी किया गया कि 1953 से हिंदी को 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएँगे और उस समय के से आज तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी हिंदी दिवस पर बहुत से कार्यक्रम स्कूलों में और ऑफ़िसेज़ में किए जाते हैं। हमारे स्कूल में भी जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो हम लोग भी स्लोगन राइटिंग लिखते हैं। जैसे इस बार हमने स्लोगन राइटिंग लिखा था हिंदी भाषा पर, आप लोगों ने भी इसमें भाग लिया था। तो इस प्रकार जितने भी सरकारी विभाग हैं, वहाँ पर भी हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है हिंदी का महत्व। हिंदी का क्या महत्व है आज भारत में? हिंदी का महत्व धीरे-धीरे बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी को पसंद किया जाता है। हिंदी जो है हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का प्रतिबिंब है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की झलक हमें हिंदी भाषा में मिलती है। हमें एकता के सूत्र में बाँधती है। ये हिंदी भाषा का महत्व ही है कि हिंदी जो है हमें पूरे देश को एक सूत्र में बाँधती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोग हिंदी भाषा को समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। हिंदी फ़िल्में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। जितने भी गाने हैं, हिंदी गाने सबसे ज़्यादा गाने हिंदी में ही हैं और ये पूरे संसार में पसंद किए जाते हैं। अगला पॉइंट है अंग्रेज़ी बाज़ार में पिछड़ती हिंदी। हालाँकि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, पर फिर भी आज हिंदी को वह सम्मान नहीं मिल पाया है जिसकी कल्पना संविधान सभा ने की थी। क्योंकि आज क्या है, आज जिस किसी को भी देखो वो अंग्रेज़ी सीखने में अधिक उत्सुक रहता है, अंग्रेज़ी का बोलबाला है। आज हर तरफ अंग्रेज़ी ही अंग्रेज़ी है। इसका कारण भी हिंदी के पिछड़ने का एक मुख्य कारण यही है कि अधिकतर स्थानों पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। कोई ये नहीं चाहता कि अंग्रेजी ना आने के कारण उसका भविष्य खराब हो और वो अंग्रेजी सीखने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है।
माता-पिता भी यही चाहते हैं कि अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में ही पढ़ाएँ, क्योंकि उनको लगता है कि इससे रोज़गार के ज़्यादा साधन उनको मिल सकेंगे। और लोगों को भी ये लगता है कि रोज़गार अगर उनको मिलेगा, अगर वो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो इसके लिए हिंदी हमें आनी ही चाहिए। लेकिन हमें ये मानसिकता बदलनी चाहिए। राजनीतिक स्तर पर भी अगर हम देखें, तो जितने भी राजनेता हैं, वो अंग्रेज़ी भाषा में ही भाषण देते हैं। जब भी वो विदेशी दौरों पर जाते हैं तो वहाँ जाकर, या हम भारत में भी देखें तो नेता जो हैं वो अंग्रेज़ी भाषा में ही अपना भाषण देते हैं। लेकिन इस मानसिकता को बदलने में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले उनसे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब वो 1977 में हमारे देश के विदेश मंत्री थे, तो जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई थी, तो वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना भाषण हिंदी भाषा में दिया था। और वो इतना प्रभावपूर्ण भाषण था कि सभी लोग उस भाषण को सुनकर हैरान रह गए थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी हिंदी भाषा का को महत्व दिया है। हमें ये ही मानसिकता बदलनी है, और इसके लिए हमें हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो वो हिंदी भाषा में ही अपना भाषण देते हैं, और ये अपनी भाषा के प्रचार के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। तो इस प्रकार से अनेक नेताओं ने आज हिंदी भाषा को वो गौरव दिलाने में बहुत अधिक प्रयास किया है। हम कह तो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती है। अंग्रेज़ी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, सीखनी भी चाहिए हमें, क्योंकि अंग्रेज़ी आनी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अंग्रेज़ी के लिए हम अपनी राष्ट्रभाषा को दाँव पर लगा दें, तो ये बात गलत गलत है। हमें अंग्रेज़ी आनी चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ हमें हिंदी भाषा का हर भारतीय को इसका ज्ञान होना चाहिए। और इस हिंदी भाषा के ज्ञान के लिए बच्चों को, बड़ों को हिंदी भाषा में अपना इंटरेस्ट जगाना चाहिए। हिंदी भाषा के समाचार पत्र, पत्रिकाएँ पढ़कर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है उपसंहार। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति की आत्मा है, और पिछले कुछ वर्षों में हिंदी भाषा के स्तर में भी काफ़ी सुधार हुआ भी है। तो ये संस्कृति है, हमारे भारत की आत्मा है। प्रेमचंद जी ने, बहुत ही जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए थे, उन्होंने हिंदी भाषा को देश की आत्मा कहा था। और अगर हम महात्मा गांधी जी की बात कहें, तो महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा था कि हर देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और राष्ट्रभाषा के बिना जो राष्ट्र है वो गूंगा है। आज आज हम ये कह सकते हैं कि राजभाषा के रूप में हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसमें हम कार्य करते हैं, जिसमें सभी सरकारी कार्य किए जाते हैं, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा आज भी नहीं दिया गया है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, और दूसरों को भी हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। हम अपने देश के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति हमारे मन में जो गर्व है, जो सम्मान की भावना है, जो आदर की भावना है, वही आदर सम्मान की भावना हमारे मन में अपनी हिंदी भाषा के लिए भी होनी चाहिए। और अगर हम सभी हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी का प्रचार करेंगे, तो निश्चित रूप से हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा बन जाएगी।